भारत के स्वतंत्रता संग्राम में यदि किसी महिला का नाम सबसे पहले और गर्व से लिया जाता है तो वो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। वे केवल एक रानी नहीं थी, बल्कि वीरता, साहस, देशभक्ति और त्याग की प्रतीक थी। उनकी छवि आज भी हर भारतीय के दिल में अमर है। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1928 को वाराणसी, कभी काशी, में हुआ। उनका असली नाम था मणिकर्णिका। लोग उन्हें प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। उनके पिता का नाम मोरपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। मनु बचपन से ही चंचल, साहसी और आत्मनिर्भर स्वभाव की थी। जब उनकी उम्र मात्र 4-5 वर्ष थी, तभी उनकी माता का देहांत हो गया। मां के स्नेह से वंचित मनु को उनके पिता ने ही पाल पोस कर बड़ा किया। पिता दरबार में काम करते थे और विद्वान थे। मनु का बचपन पिताजी की देखरेख में बीता। वे उन्हें सिर्फ धार्मिक शिक्षा नहीं देते थे, बल्कि संस्कृत, मराठी और हिंदी पढ़ने लिखने की शिक्षा भी दिलाते थे। मनु का बचपन साधारण लड़कियों की तरह नहीं बीता। उन्हें कठपुतलियों और गुड़ियों से खेलने में आनंद नहीं आता था। वे घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और भाला चलाना पसंद करती थी। कहा जाता है कि वे घोड़े पर इस तरह सवार होती थी जैसे जन्म से ही घोड़े की पीठ पर बैठी हों। उन्होंने 3 घोड़ों को पाला था, सरंगी, बादल और पद्मिनी। मनु इन पर तेज रफ्तार से सवारी करती और हर बाधा को पार कर जाती। उनकी युद्ध कला देखकर लोग चकित रह जाते। तलवार उनके हाथों में खेलती थी। यही कारण था कि बचपन से ही उनमें एक योद्धा की छवि दिखाई देने लगी थी। 1842 में जब मनु लगभग 14 साल की थी, उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद मनु का नाम पड़ा लक्ष्मीबाई। वे अब झांसी की महारानी बन गई। लक्ष्मीबाई सुंदर, बुद्धिमान और साहसी थी। वे दरबार में बैठकर राज्य के कामकाज पर ध्यान देती और प्रजा की समस्याएं सुनती। इससे वे बहुत लोकप्रिय हुई। लेकिन सुख का ये दौर ज्यादा लंबा नहीं रहा। 1851 में उनके पुत्र का जन्म हुआ, परंतु कुछ ही महीनों बाद वो चल बसा। इससे राजा गंगाधर राव गहरे दुख में डूब गए। अपने पुत्र के निधन के बाद गंगाधर राव ने एक छोटे बच्चे को गोद लिया। उसका नाम रखा गया दामोदर राव। लक्ष्मीबाई उसे बहुत प्यार करती थी और उसे अपना उत्तराधिकारी मानती थी। लेकिन 1853 में राजा गंगाधर राव का देहांत हो गया। अब रानी लक्ष्मीबाई अकेली पड़ गई। उनका गोद लिया बेटा दामोदर राव बहुत छोटा था, इसलिए शासन की जिम्मेदारी रानी के कंधों पर आ गई। उस समय भारत अंग्रेजों के शासन के अधीन था। अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति बनाई थी, लैप्स पॉलिसी। इसके अनुसार यदि किसी राजा का अपना पुत्र न हो और उसने गोद लिया पुत्र रखा हो, तो अंग्रेज उस गोद लिए पुत्र को मान्यता नहीं देंगे और राज्य पर कब्जा कर लेंगे। अंग्रेजों ने यही नीति झांसी पर भी लागू की। उन्होंने कहा कि दामोदर राव उत्तराधिकारी नहीं बन सकते और झांसी अब अंग्रेजों के अधीन होगी। रानी लक्ष्मीबाई ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 में भारत के कई हिस्सों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने भी इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। जब अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण किया, तब रानी ने खुद तलवार उठाई और अपनी सेना का नेतृत्व किया। उनके साथ तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारी भी जुड़े। रानी ने किले को मजबूत कराया और सैनिकों को युद्ध कला में प्रशिक्षित किया। उन्होंने महिलाओं को भी युद्ध के लिए तैयार किया। 1857 से 58 में अंग्रेजों की सेना ने झांसी पर हमला किया। रानी ने अपने छोटे बेटे दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर युद्ध में कूद पड़ी। उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन अंग्रेजों की सेना बहुत बड़ी और ताकतवर थी।
अंततः झांसी का किला अंग्रेजों के हाथ लग गया। फिर भी रानी हार मानने वाली नहीं थी। वे अपने सेनापतियों के साथ कालपी और ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर में रानी ने तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों को चुनौती दी। जून के 17 से 18 1858 को कोटा की सराय में एक भयंकर युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े पर सवार होकर, दोनों हाथों में तलवार लेकर अंग्रेजों से जुझारू लड़ाई की। वे घायल हुई, लेकिन रणभूमि नहीं छोड़ी। 18 जून 1858 को 29 वर्ष की आयु में रानी लक्ष्मीबाई मातृभूमि के लिए शहीद हो गई। आज भी उन्हें भारत की जोन ऑफ आर्क कहा जाता है। उनकी स्मृति में कविताएं, नाटक, किताबें और फिल्में बनी हैं।